नमस्कार, नमस्कार। देखिए जी, ओली पोप बंदा खेला है लाइक अ तोप और इस समय इंग्लैंड की ओनली होप। पर चीज़ें बिल्कुल समझा दी हैं कि डोंट रूल अस आउट येट। 126 रन ऑलरेडी आगे पहुँच चुके हैं, 150 के बहुत करीब ओली पोप खड़े हैं। भारतीय टीम को थोड़ा-सा अब दबाव महसूस हुआ है। अब चौथे दिन का खेल जो है, वो बहुत रोमांचक हो सकता है एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट। पहले 2 दिन भारत ने पूरी तरह से डोमिनेट किया था, फिर 1 सेशन जीतता है इंग्लैंड। That was the morning session और फिर थर्ड सेशन एंड सडनली दे आर बैक इन द गेम यार। होम नहीं, मिशन होम डोमिनेशन में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है और इंग्लैंड के पास 126 रन की लीड है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। मुझे थोड़ा सा जुकाम हो गया है यार। बाहर बहुत गर्मी है, अंदर बहुत ठंड होती है, सारे एसी वेसी चलते रहते हैं और दैट्स व्हाई देयर इज सम नेजल वॉइस। मतलब वो थोड़ा वो टिम्बर नहीं है आवाज में, बट एनी हाउ टिम्बर का क्या करना है। टिम्बर की कहानी तो ये है कि देखिए, जब मैच शुरू हुआ था, सवाल ये था कि तीसरे दिन के खेल में इंडिया ऑलरेडी आगे है। अब उस लीड को कितना बढ़ा पाओगे। 175 से आगे थे, 75 रन और बना दो, 250 बना दिए तो एक बड़ा अच्छा मजेदार सा स्टैट्स भी था। कि अगर आपने 200 से ऊपर कभी भी भारत ने आज तक क्रिकेट के इतिहास में जब भी 200 से ऊपर की पहली इनिंग की लीड ली है, आज तक एक भी मैच नहीं हारे। आज तक एक भी, नेवर। ड्रॉ होते हैं पर कभी हारे नहीं है। इंडिया गॉट ओनली 190। 3 आउट हो जाते हैं, 15 रन हम जोड़ते हैं। कोई भी शतक नहीं बना पाता है। रविंद्र जडेजा शतक नहीं बना पाते हैं, अक्षर 50 नहीं बना पाते और सडनली ये रियलाइज होता है कि यार ये जो रूट जाम का जो बंदा है, ये जब खुद कप्तानी कर रहे थे तो बेन स्टोक्स जो थे वो थे इस टीम के ऑलराउंडर। अब बेन स्टोक्स जब कप्तान बन गए तो अब जो रूट बन गया ऑलराउंडर। आई मीन द वे ही बोल, विकेट चटकाए उन्होंने। थोड़ा बॉल ऊपर नीचे भी रह रहा है। इन दी एंड रेहान को भी एक विकेट मिल जाती है, दो चटका देते हैं और हैट्रिक थे इनफैक्ट जो रूट। और भारत को लीड नहीं, मतलब छोटी सी लीड मिलती है इन टर्म्स ऑफ 175 से 190। और मुझे लग रहा था 250 तक पहुंच जाएंगे, पर 4 विकेट ले लेते हैं जो रूट और तीसरे दिन का पहला सत्र, पहला घंटा ही चला जाता है इंग्लैंड के नाम। इनफैक्ट फर्स्ट हाफ है ना। उसके बाद बैटिंग आती है और बैटिंग के अंदर भी क्या बैटिंग करते हैं यार। फर्स्ट सेशन पूरी तरह से इंग्लैंड के नाम। बेन डकेट, जैक क्रॉली वाज लुकिंग वेरी गुड। बेन डकेट थोड़े से अनगेनली थे शुरुआत में, पर रिवर्स स्वीप इज द न्यू डिफेंस ऐसा प्रतीत हो रहा है यार। हर बंदा रिवर्स स्वीप मार रहा है, ये भी रिवर्स 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 रिवर्स। भाई रुक जा मेरे यार, बस कर बेन डकेट। पर ना, आउट होते हैं। अक्षर की नहीं, अश्विन की गेंद पर जैक क्रॉली सीधी बॉल और स्लिप पे कैच आउट होते हैं और फिर भी सच बात ये थी कि पहला सेशन अपने नाम लेकर गए। इस मैच में देखे तो पहला ही सेशन था जो पूरी तरह से 100% जो था, आप ये कह सकते हैं कि गया इंग्लैंड के नाम। तो वहां पर सेकंड सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगर तो सेकंड सेशन भारत जीतने में समर्थ नहीं होता, तो ये मैच कहीं और खड़ा होता। पर वापसी करता है भारत। भारत वापसी कैसे करता है? स्पिन 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 की हम बात कर रहे हैं, आते हैं जसप्रीत बुमराह। इस मैच से पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी थी कि यू नो व्हाट, मैं चाहता हूँ कि भारत में मैच खेलूं। पर ये जब पिच देखी होगी तो सोचा होगा यार, स्टेटमेंट तो दे दी पर क्या सही है? क्योंकि पिचेस तो बहुत ही ज्यादा साधारण है यार। पर ये अपनी क्लास दिखाते हैं। ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, एब्सोल्यूट गोल्ड डस्ट। 2 विकेट लेते हैं और बेन टकेट को अंदर आने वाली गेंद, उससे पहले डीआरएस का इस्तेमाल करते वो भी आउट थे लेग बिफोर। पर अल्टीमेटली बोल्ड हो जाते हैं जो रूट का विकेट। और सेटअप कितना अच्छा ना, बाहर 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 ठक करके अंदर पैड पे बॉल मारते हैं, उनको भी आउट कर देते हैं। वो जो 2 विकेट थी दे वर एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी इन्होंने की और बता दिया कि जो अंदर आने वाली जो रूट की जो गेंद थी इसको आउट दिया। डीआरएस का इस्तेमाल हुआ। डीआरएस ऑफ कोर्स क्लिपिंग लेग स्टंप थी, पर दैट वाज द मोमेंट जहां पे भारत ने एक्चुअली दूसरे सेशन में अपनी पहचान तो बताई कि हम यहाँ पे उपलब्ध हैं यार, हम यहाँ पे लड़ने आए हैं। पर उसके बाद एक तरफ से ओली पोप ऑलरेडी सेट है, वो खेलते जा रहे हैं। दूसरी तरफ से वो अपने साथियों को गवाते जा रहे हैं इन अ सेंस। आउट हो जाते हैं जॉनी बेस्टो भी। रूट के बाद बेस्टो आते हैं। बेस्टो ऐसे शोल्डरिंग आर्म्स, रविंद्र जाडेजा की गेंद डंडे पे जाके बॉल लगती है और उन्होंने पता है क्या बोला? ऐसा लगा उनकी शक्ल देख के, वो जो एक्सप्रेशन था, चीटिंग हुई है, चीटिंग करता है, चीटिंग करता है। ये सब लोग टर्न करा रहे हैं, यहाँ पे टर्न होनी चाहिए, तुमने सीधी बॉल कैसे डाल दी? बट दैट वाज रविंद्र जाडेजा, उनके डंडे पे बॉल मारते हैं। बेन स्टोक्स आते हैं और बेन स्टोक्स सिर्फ नाम के लिए एक्चुअली बैस बॉल करते हैं। बैटिंग के अंदर वो तभी बैस बॉल करते हैं जब सामने उनके बॉलर्स हो। जब वो बैटर्स के साथ खेलते हैं तो सिंगल सिंगल भी नहीं लेते। बहुत धीमा खेल रहे थे एक्चुअली बेन स्टोक्स। अश्विन के 12वीं बार शिकार बन जाते हैं, 12th टाइम। पर ओली पोप इज स्टिल प्लेइंग।
ओली पोप नहीं रुकने का नाम ले रहा है, ही इज़ एक्चुअली माय परफॉर्मर ऑफ द डे। 148 पे अभी भी नाबाद हैं। कुछ चीज़ें उनके खेल में बहुत खास थी, आई विल टेल यू व्हाट, जो मुझे बहुत इंप्रेसिव लगी। एक तो ये ऐसा करके शॉट मारा, मतलब ये तो अलग ही था, सुपला शॉट। पर ना जितने लंबी स्ट्राइड के साथ भाई डिफेंस कर रहा है, और बहुत लंबी स्ट्राइड निकालते हैं। पिछली इनिंग में थोड़ा-सा पैर छोटा रह गया था, हाथों से गए थे, कैच आउट हो गए थे। आई थिंक अक्षर की गेंद थी शायद, अक्षर जड्डू वन ऑफ द टू। पर यहाँ पे आप इनका वैगन व्हील भी देखेंगे, स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत रन्स है। यानी कि स्वीप, रिवर्स स्वीप, और दोनों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ऐसे वाले शॉट भी मार दे रहे हैं, और बड़े बिलीफ के साथ खेले हैं। डिफेंस में कॉन्फिडेंस, बड़ा स्पष्ट और सरल गेम प्लान, स्वीप, रिवर्स स्वीप, रिवर्स स्वीप, स्वीप, बहुत ज़ोर से। और जब बुमराह का स्पेल था तो भी अपने बॉडी को बड़ा खोल के खड़े थे, ताकि वो मेरे आगे वाले पाँव पे बै बॉल बिल्कुल ना लगे। थोड़े से अनगेनली लगे थे उनके सामने, क्योंकि थोड़ा अनबैलेंस से लगे। पर ही इज़ बीन देयर, अभी भी वहाँ पर मौजूद है। और सेकंड सेशन भारत जीतने के बावजूद तीसरे सेशन में जहां लग रहा था कि अब तो ठीक है यार, अब थोड़े से ही तो रन बचे हैं, फोक्स को आउट कर लोगे, और फिर एकदम से फट 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 करके नीचे विकेटें गिरनी शुरू हो जाएंगी। पर ऐसा हुआ नहीं। तीसरा सेशन भी इंग्लैंड जीत जाता है। ओली पोप अभी भी वहां मौजूद है। फोक्स जितनी देर थे वो भी बहुत अच्छे से खेले। इनफैक्ट अनफॉर्चुनेट रहेगी, बॉल बहुत नीचे रह गई और जाके उनके डंडे पे लग गई, पर अदरवाइज ही वाज बैटिंग ब्यूटीफुली। और वहां पे आई थिंक इंडिया मिस्ड अ ट्रिक, एक्चुअली कपल ऑफ ट्रिक्स, कि उनके और ओली पोप के लिए सेम फील्ड जमाई हुई थी। वो पीछे पीछे फील्डर है। फोक्स तो नहीं मार रहे थे आपको, पोप फिर भी अच्छा खेल रहे थे, 100 के करीब पहुंच गए हैं, 100 के पार पहुंच गए हैं। पर वाई हैव द सेम काइंड ऑफ फील्ड। फिर भारत ने दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने कोई ओवर द स्टंप्स में जाके वो रफ में बॉल डालने का प्रयास नहीं किया, किसी ने भी बाउंसर का ट्रैप बनाने की कोशिश नहीं की। तो वो जो चीजें अलग कर सकते थे वो नहीं किए हैं, और इंडिया को बहुत बढ़िया चुनौती मिली। आप 126 रन आगे ऑलरेडी हो चुके हैं, तो सच बात यह है कि आसान तो नहीं होगा। रेहान ठीक बैटिंग कर रहे हैं, एक फर्स्ट क्लास शतक इनका भी है, ओली पोप अभी भी मौजूद है। एक कैच जरूर छूटा, 110 पे थे, उसके बाद से 42 से ज्यादा रन एक्चुअली जोड़ दिए हैं, 42 रन एक्चुअली जोड़ दिए हैं टोटल। उनके खुद के भी उसमें 110 पे छोड़ा था तो 148 पे पहुंच गए हैं, तो 38 रन तो उन्होंने भी बना दिए। ही इज बीन वेरी वेरी गुड। तो ये कैच छूटना वाज़ अ प्रॉब्लम। ईज़ी कैच था, अक्सर छोड़ते नहीं है, पर छूट गया। अब चौथे दिन के खेल में सर सच्चाई है। दूसरी नई बॉल है जो मेरी बड़ी होप है, क्योंकि वहाँ से बॉल नीचे भी रह सकता है, ऊपर भी जा सकता है, कुछ ज़्यादा टर्न, कम टर्न, एंड यू गेट अ विकेट, एंड देन देयर इज़ कि मतलब वो फ्लड गेट्स खुल जाए और गुच्छे में विकेट गिर जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, किसी तरीके से मान लीजिए अगर इंग्लैंड लंच तक खेल जाता है, तो इंडिया ना फिर रोहित शर्मा और रविंद्र जाडेजा, ये इनकी तरफ देखना शुरू कर देगा, क्योंकि बाकियों के लिए बैटिंग यहाँ ना मुझे नहीं लग रहा है इतनी आसान होने वाली है। 200 रन के करीब अगर पहुंचे बॉस, ये वी आर लुकिंग एट एन अपसेट इफ दे गेट टू 200 और मोर। तो उम्मीद यही है कि ऐसा ना हो, और फटाफट आप उनको आउट कर लें, और अगर आउट कर लेते हैं तो अच्छा हो जाएगा। फिर भी चैलेंजिंग होगा, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड जीत नहीं होगी। एक सवाल आया था कल के हमारे वीडियो पे कि भाई इंग्लैंड मिस्ड द ट्रिक बाय नॉट प्लेइंग एंडरसन। यस दे डिड, क्योंकि इतने सारे स्पिनर खिलाए तो हैं, पर उतनी अच्छी स्पिन कोई करता नहीं है। तो नंबर्स जो है, क्वांटिटी विल नेवर मेक अप फॉर द लैक ऑफ क्वालिटी। तो एंडरसन को इन्होंने मिस किया और ये बता दिया कि डिसिप्लिन से आप ये काम कर सकते हैं, एटलीस्ट कंट्रोल तो प्राप्त कर सकते हैं। तो वो वाला काम एंडरसन कर सकते थे, जो उनको नहीं खिलाया। एक स्पिनर की जगह बड़ी आसानी से वो खेल सकते थे। तो ये आपके सवाल का जवाब जो आपने कल मेरे से पूछा था मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में। सवाल एक और आया है, वो भी ले लेते हैं। एक शायद ध्रुव जुरेल को लेकर भी यहाँ सवाल था कि क्या रिप्लेस कर सकते हैं केएस भरत को? मत करो यार, बहुत अच्छी कीपिंग कर रहा है केएस भरत, 41 रन भी बनाया बैटिंग के अंदर, तो व्हाई चेंज? जब ये सवाल पूछा गया था तो उनके आगे का ये भी था कि इंडिया बड़ी आसानी से मैच जीत जाएगा, पर आसानी से तो ये मैच इंडिया नहीं जीत रहा है। और अगर आसानी से नहीं भी जीतेगा तो इसका एक फ्लिप साइड है कि अगले मैच में फिर इंडिया हो सकता है कि कहे हम बिल्कुल रैंक टर्नर खिलाएंगे, मतलब बिल्कुल ही 2.5 दिन के मैच में खेलेंगे या पिच पे खेलेंगे, एंड दैट ब्रिंग्स जैक लीच एंड रेहान एंड एवरीवन, टॉम हार्टली इनटू द गेम अ लिटिल मोर, क्योंकि ये लेने के देने बहुत बार पड़े हैं। और इन एनी केस प्ले ऑन डिसेंट सर्फेसेस, या मेहनत करनी पड़ रही है तो क्या हो गया, बेसबॉल थोड़ा सा आपको तंग करती है तो क्या हो गया। तो ये इसका एक फ्लिप साइड हो सकता है, इज व्हाट आई एम थिंकिंग। इज देयर अनदर क्वेश्चन? अगर है तो एक बार और आप पूछ सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो ये हमारा का खूबसूरत सा होम डोमिनेशन है। ऐसे ही आप अपने सवाल जवाब भेजते जाए कीजिए इन द कमेंट सेक्शन। बताइएगा कि क्या आपका भी दिल थोड़ा-थोड़ा दुक-दुक कर रहा है, क्योंकि गुरुजी पोप जो हैं, उन्होंने तंग तो बहुत किया है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी बजाना भूलना मत मेरे यार।